प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आज क्लासेस में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इससे थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम लोगों का परिवार और अधिक बड़ा हो सके। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तेज मतलब तारक। तो चलिए तेज क्या है यानी तारक क्या है। तो ए तेज इज वर्ड दैट शो द रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी मतलब इसे हिंदी में तारक की परिभाषा यह दे सकते सबसे आसान भाषा में मैंने तोड़कर बताया है। जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के संबंध बताते हैं उसे कारक कहते हैं। ऐसे हिंदी में तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है जिसका नाम है नोमिनेटिव टेस्ट मतलब कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब कर्म कारक। तीसरा है पोसेसिव टेस्ट मतलब अधिकार वाचक कारक। तो नोमिनेटिव टेस्ट क्या होता है मतलब कर्ता कारक। तो वह जो क्रिया को करता है मतलब जो क्रिया से करते रहता है ना, वह होता है क्या कर्ता कारक। जैसे आई, वी, यू, शी, ही मतलब मैं, वह, तुम, वह, हम लोग। सॉरी, मैं फिर से सुनिए। मैं, तुम, वह, हम, ये सब होना वो सब होना नोमिनेटिव टेस्ट मतलब कर्ता कारक। अब कर्ता मतलब कर्ता कारक तो आप इसे पहचानेंगे जैसे कि देखिए लिखा हुआ है नोमिनेटिव टेस्ट। आई, वी, यू, शी, ही। जिस में जिस जाए, जिस वाक्य में जिस जाए वह सब नोमिनेटिव टेस्ट होता है। जैसे आई गो टू पटना, आई है ना तो नोमिनेटिव टेस्ट होगा। वी प्ले मतलब क्रिकेट मतलब में वी दिस दिया तो नोमिनेटिव टेस्ट। आप याद से ये कीजिए कि आई, वी, यू, शी, ही जहां जिस जाए वह सीधा नोमिनेटिव टेस्ट होगा। और आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब टर्म कारक। किस पर क्रिया का फल पड़ता हो मतलब कुछ काम होता है ना तो किस पर फल पड़ता हो उसे ही नोमिनेटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं यानी टर्म कारक। तो इसे कैसे पहचाने तो मी, अस, यू, मी जहां भी जिसका है वह सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होते हैं। मतलब जहां मी, अस, यू, मी, अस, यू, मी जहां जिस जाए वह सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब आप कहिएगा देखिए मी, अस यहाँ पर रिपीट हो रही है मी 2 बार। वाह, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाएंगे। उसके बाद है पोसेसिव टेस्ट। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसमें अधिकार या संबंध का भाव हो। मतलब इस संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है ना जिसमें अधिकार या संबंध का भाव होता है या उसका बोध होता है, उसे पोसेसिव टेस्ट कहते हैं। और पोसेसिव टेस्ट का हिंदी में नाम क्या है जानते हैं आप लोग? तो अधिकार वाचक या आप इसे संबंध वाचक भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं पर लिखा मिलता है अधिकार वाचक कारक तो कहीं कहीं पर
लिखा हुआ मिलता है संबंध कारक। ऐसे दोनों ही सही है, क्योंकि यह स्पष्ट कर रहा है कि जिसमें अधिकार और संबंध के भाव हो उसे ही क्या कहते हैं, पॉसेसिव टेंस। इसे कैसे पहचाने, तो जिस सेंटेंस में माई, आवर, योर, हिज, हर या राम्स, बॉयज ये सब लगा हो तो सीधा समझ जाइए पॉसेसिव टेंस है। अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए परिभाषा तो पूछता नहीं, आप सीधा समझिए। टेंस मतलब कारक अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव टेंस, ऑब्जेक्टिव टेंस और पॉसेसिव टेंस। नॉमिनेटिव टेंस कौन हो रहा, तो जिसमें आई, वी, यू, सी, ही हो वह सब नॉमिनेटिव टेंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टेंस कौन होंगे, जिसमें मी, अस, यू हो रहा। पॉसेसिव टेंस कौन हो रहा, जिसमें मी, आवर, योर, हिज, हर, राम्स, बॉयज हो, वो सब कौन हो जाएंगे, पॉसेसिव टेंस। तो चलिए हम इस वीडियो से आपकी कारक पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, आपके एचवी प्रश्न नहीं सोचेंगे। तो चलिए मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से यह समझ गए होंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम आप लोगों का सबसे हार्ड टॉपिक कहा जाता है ग्रामर का वॉइस होता है और नरेशन। तो अब हम लोग वॉइस ही पढ़ेंगे, मतलब वॉइस। और उसमें आपको न ही V3 याद करने की जरूरत है, न ही V4, न ही V2, उस सब का हम ट्रिक बता देंगे। हाँ 5-10 ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको टेंस आती है या नहीं आती है, हल्का भी आता है तो आप वह वॉइस बना लीजिएगा, क्योंकि वॉइस के 12 होते हैं, 13 होते हैं, बहुत है 12-13, लेकिन 3-4 ही ऐसे हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह मैं बता दूंगा। और आपको कुछ नहीं आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं आता है फिर भी मैं सिखा दूंगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं समझाकर आपको जरूर कोशिश पूरा करूंगा सिखाने की, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा बॉय, और आपको जरूर समझ में आएगी। तो चलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे जान सके। धन्यवाद।